Hey guys, this is me and when you're watching Triple B Game Club. So आज मैं PUBG मोबाइल और BGMI के बारे में मैं आज कंपैरिजन करूँगा। तो बेसिकली बात यह है कि PUBG मोबाइल के बारे में अगर बताओ तो इसमें एक एडवांटेजेस है कि आप ग्लोबल प्लेयर्स के साथ कनेक्ट होके खेल सकते हो। आप चाहे सर्वर जो रीजनल सर्वर है वो आप चेंज कर सकते हो। तो BGMI में अगर एक चीज़ बताओ, इसमें कोई एडवांटेजेस नहीं, सिर्फ डिसएडवांटेजेस है मुझे दिखाई दे रहा है। एडवांटेजेस में अगर बात बताओ, मैप्स दोनों सेम है। अगर कभी कभार प्रमोशंस होते हैं किसी कंपनी के, जैसे कि अगर आर्केन का लीग ऑफ लेजेंड्स है वो भी BGMI में था, स्पाइडरमैन नो वे होम में भी था, ठीक है। लेकिन डिसएडवांटेज ये है कि BGMI में आप सिर्फ इंडियन प्लेयर्स के साथ खेल सकते हैं, लेकिन अब आप ग्लोबल प्लेयर्स के साथ नहीं खेल सकते। BGMI में ये डिसएडवांटेजेस है। मैंने PUBG मोबाइल का मैंने सेटिंग पे चेक किया तो इस पर चेंज रीजनल सर्वर का ऑप्शनल दिखाई दे रहा है, चेंज रीजनल सर्वर। लेकिन इंडिया वाला में तो कुछ है ही नहीं है। बेसिक सेटिंग्स में तो ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, कुछ भी नहीं है। सिर्फ लिंक फेसबुक, ट्विटर और कुछ भी नहीं, गूगल। मतलब दो चीज़ में ना बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ। बाकी गेम प्ले हो वगैरह वगैरह हो, सब सब कुछ हो, एक पब्लिशिंग राइट्स के लिए कुछ भी किया है गड़बड़। चलो मान लेता हूँ कि ये जो टेंसेंट वालों ने गेम को डेवलप किया, पब्लिशिंग राइट्स भी मतलब टेंसेंट का था, बाद में अभी लेवल इन्फिनिट के हाथ में चला गया, लेकिन अब क्राफ्टन के हाथ में है। लेकिन क्राफ्टन ने ऐसा मतलब गड़बड़ हुआ है कि ये जो PUBG मोबाइल राइट्स है, क्राफ्टन और टेंसेंट के साथ मतलब पार्टनरशिप भी तोड़ दिया इंडिया के लिए। कुछ लोग इस चीज़ को ये कर रहा है। मैं ऐसा भी देखा है कि मतलब इस साल 2021 के जो PUBG मोबाइल ग्लोबल चैम्पियनशिप, वो जो एशियन गेम्स है उस पर भी इंडिया में शामिल हुए थे, मानता हूँ। और इसमें भी क्लियरली मेंशन किया गया था कि बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया के प्लेयर्स भी शामिल हो सकते हैं। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि वो कंफर्म क्या, वो कैसे खेल रहा है? क्या BGMI के एप्लीकेशन से ये अवेलेबल हो रहा है, या फिर PUBG मोबाइल को इंस्टॉल करके उसको दे रहा है? तो ये भी चीज़ मेरा कंसर्न है। बट मैं इस चीज़ से डिसअपॉइंटेड हूँ कि आपने उसको रिब्रांड तो करवा दिया, बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया, लेकिन आप मतलब गवर्नमेंट का क्या है? मुझे समझ में नहीं। गवर्नमेंट इस गेम को ना मतलब बोल रहे कि ये एक जो मतलब फाइल से सर्वर है वो चाइना के ऊपर जा रहा है। चलो ठीक है, मानता हूँ कि सर्वर चाइना के ऊपर जा रहा है या हमारे देश के लिए खतरा है, आपने इसको बैन करवा दिया। तो एक ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन भी निकाल सकते हैं कि पब्लिशिंग राइट्स चेंज कर दो, सिंगापुर के साथ टाई अप कर दो, ताकि नाम जैसा था वैसे रहे और सारी चीज़ें इंडिया पे वापस आ जाए। नहीं उसको मतलब इस पे लाने में बहुत प्रॉब्लम हुआ, क्राफ्टन वालों को भी बहुत मुश्किल हुआ। मुझे पता है क्राफ्टन वालों को इंडिया में इस गेम पे लाने के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हुआ। उसको लाने के लिए मतलब क्या ही कहूँ। और ऐसा भी हुआ है कि क्राफ्टन मतलब अगर चाइना का आपके जो PUBG मोबाइल का जो वर्जन है पुराना, उसको सर्वर लाने के लिए मतलब उसका पुराना अकाउंट डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए इंडिया पे लाने के लिए ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। बाद में कुछ लोग ऐसे भी कंट्रोवर्सीज आए कि ये लीक हो गया, ये देखो एक मोबाइल का एप्लीकेशन इस पे शो कर रहे हैं कि BGMI का डाटा चाइना पे जा रहा है, ऐसा जा रहा है वो जा रहा है। मतलब कुछ भी यार ऐसा चीज़ के लिए मतलब गेम्स को भी यार डाटा लेना, दिस इज़ नॉट अ बिग डील यार। ये तो चलो ठीक है, लेकिन मेन बात ये कि BGMI में इंडिया के लिए सिर्फ, बट ग्लोबल प्लेयर्स का क्या? ग्लोबल प्लेयर्स भी तो एक असल चैलेंजिंग है। अगर इस गेम में ग्लोबल प्लेयर्स के साथ compete ही नहीं कर पाएंगे तो इस गेम का क्या सेंस हुआ? मतलब ऐसा हुआ कि ये गेम सिर्फ मोनोपोली हो गया है। मतलब बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया मुझे लगता है कि क्योंकि मैं पर्सनली मैंने बहुत कुछ चेक किया, मैं ढूंढ ढूंढ के परेशान हो चुका हूँ कि बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया में ये सिर्फ इंडिया का सर्वर है, बाकी का सर्वर का है भाई, बाकी का सर्वर टाटा फुस। ऐसा नहीं होना चाहिए चीज़।
ऐसी इसी गड़बड़ की वजह से मैं पर्सनली मैं इंडिया होके मैं पबजी मोबाइल फिर से डाउनलोड करके वीपीएन लगा के मैं खेल रहा हूँ। लोग बोलेंगे कि तुम तो देशद्रोही हो, तुम तो ये हो वो हो, तुम मतलब गवर्नमेंट की बात को उल्लंघन कर रहे हो। अरे मैं गेम खेलूँगा, मैं वीपीएन लगा के खेलूँगा, मेरी प्राइवेसी है। कौन हो आप? हाँ, मेरी मर्जी है। मैं सीधे सीधे बात करता हूँ कि ये जो है ना, ये राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का वायलेशन हो रहा है, बहुत ज़्यादा वायलेशन हो रहा है। मैं खुद पर्सनली कह रहा हूँ, क्योंकि आप ऐसे गेम्स को रिब्रांड भी करके ले रहे हो और इसमें ग्लोबली प्लेयर्स के साथ कम्पीट है ही नहीं। तो इस गेम का क्या है? सिर्फ इंडिया के साथ ही खेलूँगा? मतलब ये क्या आईपीएल चल रहा है क्या भाई? हाँ, आईपीएल चल रहा है। अगर आईपीएल चल रहा है तो ये क्या है भाई? रिसेंटली सिर्फ इंडिया में अगर ऐसा होगा तो ऐसा ही चलेगा भाई। सेम चीज़ मैं अभी भी कह रहा हूँ, सेम चीज़ क्लैश ऑफ टाइटन्स के साथ हुआ है। इसीलिए मैंने एरेना ऑफ वैलोर को इंस्टॉल करके मैं खेलना स्टार्ट किया है। गॉड, तो फॉर द ग्रेट न्यूज़, एरेना ऑफ वैलोर वीपीएन के बिना वीपीएन के आप लगा के भी खेल सकते हो। मैं बिना वीपीएन के ओपनली खेल सकता हूँ। इंडिया का सर्वर भी शो हो रहा है, मुझे घंटा भी फर्क नहीं पड़ रहा, मैं कसम से कह रहा हूँ। क्योंकि जो फैसिलिटीज़ ग्लोबल वर्जन में मिल रहा है वो चीज़ इंडिया पे नहीं मिल रहा है। अलग तरीके से क्या क्या है भाई, मजाक है क्या? मैं पर्सनली इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ, पर्सनली डिसअपॉइंटेड हूँ। क्योंकि जो चीज़ ग्लोबल वर्जन में मिले इस चीज़ को भी इंडिया वर्जन में भी मिलना चाहिए यार। क्राफ्टन इस चीज़ को बना रहा है तो डेवलप भी कर रहा है टेंसेंट, या फिर मतलब डाटा सर्वर का चोरी ये वगैरह, तो उसका अल्टरनेटिव सोल्यूशन निकाल दीजिए। आप ग्लोबल वर्जन का भी कुछ सॉल्यूशन निकाल दीजिए ताकि लोग ग्लोबल प्लेयर्स के साथ कम्पीट तो कर सके। सिर्फ एक पब्लिशर है क्या पबजी का? पबजी मोबाइल का एक पब्लिशर है क्या? वीएनजी गेमिंग है, लेवल इन्फिनिट है। लेवल इन्फिनिट मैंने इंटरनेट पर सर्च किया, वो सिंगापुर पे शो कर रहा है। वो बता रहा है कि ये पबजी का एक नया बनाया गया है लेकिन ये सिंगापुर पे है। मैं सोचा कि अगर सिंगापुर पे है तो जल्दी उसको डेवलप मतलब उसके ऊपर पब्लिशिंग राइट्स देनी चाहिए। लेकिन अब क्या करें यार, काश कुछ लोग मेरी बात सुन लेता। क्योंकि ग्लोबल प्लेयर्स के साथ कम्पीट भी तो करना चाहिए। इसी वजह से मैं बीजीएमआई में ज़्यादा नहीं खेल पाता। मैं ऑब्वियसली मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ, क्योंकि यार ये एक इनजस्टिस हो रहा है मेरे हिसाब से। ग्लोबल प्लेयर्स के साथ कम्पीट भी करना चाहिए। इसी वजह से ना मैंने पबजी मोबाइल को मैं दोबारा इंस्टॉल किया। मानता हूँ मैं प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं कर पाया, लेकिन वीपीएन से मैंने दोबारा डाउनलोड किया, दोबारा अकाउंट खुलवा लिया, मैं दोबारा खेलना भी स्टार्ट किया। मुझे मतलब पुराना वाला फीलिंग ज़्यादा अच्छा लगता है। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि डाटा चला जाए या नहीं। मुझे मानता हूँ, क्योंकि मैं पर्सनली कहूँगा कि इतना कि ये डाटा में क्या है। मेरा पब्लिक प्रोफाइल है फेसबुक में, कनेक्टेड भी है, गूगल के साथ कनेक्टेड है। क्या है? मेरा तो कुछ भी है ही नहीं। क्या लेगा मेरा मेरा लेके क्या भी फ़ायदा होगा? तो ये चीज़ डिसअपॉइंटेड है। तो कंपटीशन होना चाहिए इस चीज़ में। सिर्फ इंडिया पे होगा मतलब ग्लोबल प्लेयर्स के साथ कंपटीशन भी नहीं होगा। मानता हूँ कि एशियन गेम्स के साथ हो है, लेकिन सिर्फ ये तो सेटिस्फेक्शन नहीं। मेरा मानना है कि ग्लोबल प्लेयर्स के साथ भी कंपटीशन होना चाहिए, एज ए प्रैक्टिस मोड भी, एज ए टाइम पास मोड भी, तो कुछ भी ऐसे तो होना चाहिए, लेकिन नहीं हो रहा है। सो आई एम दैट रीज़न आई इंस्टॉल बैक पबजी मोबाइल। तो मैं इसके बारे में वीडियो तो मैं ऑलरेडी मैं कह चुका हूँ, और मैंने एरेना ऑफ वैलोर भी डाउनलोड कर लिया है। और एक ही गेम है जो फ़िलहाल ग्लोबली काम कर रहा है, जो कि है मोबा गेम का। अगर बात कहूँ तो पोकेमोन यूनाइट है, उसको मैं जी जान से खेल रहा हूँ, क्योंकि मुझे इस गेम में ज़्यादा इंटरेस्ट आया है। और मोबाइल लेजेंड्स बैंग बैंग, जो कि इंडिया पे बैन है, लेकिन इंडिया का सर्वर अनबैन कर दिया गया है। उसी वजह से मैं वीपीएन के बदले बिना वीपीएन में मैं खेल सकता हूँ। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और मैं ग्लोबल प्लेयर्स के साथ भी खेल सकता हूँ। मेरा मान्यता है कि नॉट ओनली प्ले विद इंडियन प्लेयर्स, यू कैन एलिजिबल टू प्ले विद ग्लोबल प्लेयर्स ऑल्सो। मतलब जो चीज़ इंडिया में हो रही चीज़ ग्लोबली के साथ भी कम्पीट करना चाहिए। ऐसे ऐसे प्लेयर्स मैंने देखे ग्लोबली प्लेयर्स के साथ,
जो लोग मतलब कभी कभार जीत भी नहीं पाते हैं। लास्ट लास्ट चैम्पियनशिप मैच जो पबजी मोबाइल का था उसमें चाइना चैम्पियन था। क्योंकि ऐसा नहीं कहूँगा कि चाइना चीटिंग करता है क्योंकि उसके साथ अच्छा एबिलिटीज़ है, अच्छा स्किल्स है, उसकी वजह से मैं क्यों नेगेटिव नेगेटिव के बारे में सोचूंगा। जिसका अच्छा स्किल्स है, जिसका अच्छा पॉजिटिविटी है, वही तो जीतेंगे। चाहे चाइना हो, चाहे कोरिया हो, चाहे सिंगापुर हो, चाहे अमेरिका ही क्यों ना हो। अगर उसके पास एबिलिटी है खेलने का, अगर उसके पास टिप्स एंड ट्रिक्स है, तो उनको फॉलो भी करना चाहिए ताकि खेल के उन कंट्री को हरा के देश का नाम तो रोशन कर सकते हैं भाई। अगर ऐसा भी नहीं होगा तो कैसे आप ग्लोबल प्लेयर्स के साथ compete करोगे। मतलब देश में रह के देश के अंदर ही खेलेंगे, देश के बाहर नहीं खेलना पाएगा। तो इसी वजह से मैं डिसअपॉइंटेड हूँ। मैं फ़िलहाल ग्लोबल प्लेयर्स के साथ भी compete करना चाहता हूँ, खेलना भी चाहता हूँ। इसीलिए मैंने पबजी मोबाइल ग्लोबल वर्जन मैंने डाउनलोड कर लिया, जो कि टेंशन का है, लेकिन अभी फ़िलहाल उसका नाम चेंज करके लेवल इन्फिनिट कर दिया। अभी भी टेंशन गेम शो करता है पबजी मोबाइल ग्लोबल वर्जन में, लाइट स्पीड क्वांटम भी दिखाई दे रहा है। तो क्योंकि इस पर डेवलप की गई है, लेकिन मतलब ये इस गेम का पब्लिशर चेंज हो चुका है, तो उसी वजह से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है और मैं फिर दोबारा खेल सकता हूँ पबजी मोबाइल ग्लोबल वर्जन में। टोक्यो वीपीएन लगा के, आईटॉप वीपीएन का जो है फ्री वीपीएन, उसमें लगा के मतलब विदाउट लैग वर्जन में अच्छी तरीके से खेल सकता हूँ। मुझे कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ रहा है। तो मुझे मतलब पहले मैंने टैप टैप से डाउनलोड किया पबजी मोबाइल। मेरे पास दो पबजी है, एक सॉरी मेरे पास तीन पबजी है। एक है पबजी मोबाइल, दूसरा BGMI और तीसरा अगर बात कहूँ तो पबजी न्यू स्टेट। मैं तीनों खेलता हूँ, लेकिन BGMI में ज़्यादा कंपटीशन है, लेकिन सिर्फ इंडियन प्लेयर्स के साथ ही। ग्लोबल प्लेयर्स के साथ मैं कम्पीट नहीं कर पा रहा हूँ। दैट्स वाई सो डिसअपॉइंटेड टू मी एंड अदर प्लेयर्स इस चीज़ को महसूस कर पा रहे, तो उसके लिए भी थोड़ा बुरा लगता है। तो क्या ही करे। तो उस चीज़ के लिए मैं बहुत दिल से डिसअपॉइंटेड हूँ। मैं क्राफ्टन को यही कहूँगा कि आप अगर आपने गेम लॉन्च किया है इंडिया पे, तो पूरी तरीके से लॉन्च करो ना। आधा चीज़ें लॉन्च करके इंडिया का बैटल ग्राउंड्स दिया है, ये मिसिंग है, वो मिसिंग है। ग्लोबल प्लेयर्स के साथ compete नहीं कर पाएंगे। कुछ ऐसे भी यूट्यूबर्स ऐसा बोल रहे कि अगर ग्लोबल प्लेयर्स के साथ compete करेंगे तो उसका जो डाटा है वो चाइना पे जा सकता है। वो एक रिस्क तो है, मानता हूँ, लेकिन इस चीज़ का भी एक अल्टरनेटिव सॉल्यूशन आना चाहिए। अगर मतलब पब्लिशिंग राइट्स भी चेंज होगा, डाटा सर्वर सिंगापुर के पास भी रहेगा, लेकिन लोकली अगर स्टोर होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको अगर फॉलो भी कर लेता है, तो इस चीज़ का तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये जो लेवल इन्फिनिट का जो कंपनी है सिंगापुर, वो इंडिया में कब आएगा। और एक गेम है किसका नाम क्या है, हाँ, कॉन्ट्रा रिटर्न्स, एरिना ऑफ वेलोर, वो भी इंडिया में नहीं आ पा रहा है। एरिना ऑफ वेलोर तो इंडिया पे आ चुका है क्लैश ऑफ टाइटन्स के नाम से, उसका वीडियो भी अवेलेबल है यूट्यूब पे। लेकिन डिसअपॉइंटेड दोनों में भी है। जो दोनों मेरे पास क्लैश ऑफ टाइटन्स भी है, मैं एरिना ऑफ वेलोर खेलता हूँ ज़्यादा। क्लैश ऑफ टाइटन्स भी मैं कम खेलता हूँ क्योंकि इसमें इंसान ही नहीं है भाई, इंसान ही नहीं है, और हीरो तो कम है, स्किन भी कम है। दैट्स वाई सो डिसअपॉइंटेड अबाउट दिस। इसमें तो DC का तो नामो निशान ही नहीं है। एरिना वेलोर में तो था, लेकिन DC में, लेकिन क्लैश ऑफ टाइटन्स में नहीं है। चलो इतना मानता हूँ कि नया लॉन्च हुआ है, लेकिन व्हाट अबाउट दिस। अगर गरीना ने भी वो पब्लिशर राइट लेने वाला था, लेकिन गरीना तो क्या ही कहे। गरीना के बारे में तो बहुत सारे कंप्लेंट्स आ रहे हैं। बहुत सारे लोग गरीना के ऊपर कंप्लेन, रोस्ट के ऊपर रोस्ट करते करते पागल हो चुका है। तो इसके बारे में मैं कम्प्लीटली स्पीचलेस हूँ। मैं तो कुछ कह नहीं सकता। तो यही है। तो मेरा ओपिनियन है कि पबजी मोबाइल इंडिया पे दोबारा वापस आना चाहिए, क्योंकि आ चुका है, लेकिन BGMI से संतुष्ट नहीं है। पबजी मोबाइल का भी उस चीज़ को भी इंडिया में दोबारा लाओ, ताकि ग्लोबल प्लेयर्स के साथ compete करो, या फिर उस चीज़ को मॉडिफिकेशन करो BGMI का, वो भी मतलब कुछ चीज़ें मॉडिफाई करो,
ताकि लोग समझे कि हाँ ग्लोबल प्लेयर्स के साथ कम्पीट कर सकता हूँ। अगर ये फैसिलिटीज़ भी नहीं मिला तो घंटा मिला क्या? दैट्स द बिगेस्ट डिसअपॉइंटेड एवर सी। ओके, सो वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट पे बताएगा कि कौन सा गेम आपको पसंद है, BGMI या फिर PUBG मोबाइल, या फिर यह आपके ऊपर डिपेंड है। आप डिसीजन लो, कमेंट सेक्शन में बताओ और कुछ लाइक्स भी मार देना, आपकी मर्जी। डिसलाइक मारना चाहते हो डिसलाइक मार सकते हो, यू गॉट फ्रीडम इन माई चैनल। आप कुछ भी लिख सकते हो, मुझे कोई घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। बट मैं अपना वीडियो का क्वालिटी कंटेंट इन्फॉर्मेशन दूंगा, सब कुछ अच्छे तरीके से वीडियो बनाऊंगा ताकि मैं आपको पूरी तरीके से इन्फॉर्मेशन बता सके, क्योंकि मैं पर्सनली एक्सपीरियंस करके मैं आपको बता रहा हूँ। तो और एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि PUBG मोबाइल पे ज़्यादा हैकर्स नहीं थे, कम हैकर्स थे, लेकिन BGMI में बहुत ज़्यादा हैकर्स थे। लेकिन BGMI क्राफ्टन कभी ये भी पता चला कि मतलब ऐसा है कि कंप्लेन करने के बाद रिस्पॉन्स भी नहीं मिलता। सो दिस इज़ द बिगेस्ट डिसअपॉइंटमेंट एवर ऑफ दिस क्राफ्टन कंपनी। इस चीज़ को ज़्यादा मतलब नोटिसेबल करनी चाहिए। और सुना ये है कि क्राफ्टन ने बहुत सारे प्लेयर्स को मतलब क्या ही बता, बहुत सारे प्लेयर्स को बैन कर चुके हैं। तो इस चीज़ से भी ठीक है, मानता हूँ कभी कभार इस चीज़ का मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस जो बनाए गए हैं उस चीज़ को वायलेट किया गया है, उसी वजह से इस गेम को बैन मतलब लोग बैन कर दे रहे हैं। और ये भी चीज़ है कि मतलब मोबाइल भी बैन कर रहे हैं, डिवाइस बैन, ये बैन, सब बैन ही करवा दो। BGMI को भी बैन करवा दो तो पता भी चलेगा। ऐसा चीज़ हो रहा है, PUBG मोबाइल के साथ भी ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में कहूँगा, तो बहुत सारे कंटेंट्स आएंगे इस चैनल पे, तो देखते रहना भाई। बाय।